नमस्कार। आज हम हरियाणा की झीलों की एक खास सैर पर निकलेंगे। ये सिर्फ पानी के बड़े बड़े तालाब नहीं हैं। अरे नहीं, ये तो इतिहास और कुदरत की जीती जागती कहानियां हैं। तो चलिए मिलकर इन कहानियों के पन्ने पलटते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये झीलें जमीन पर सिर्फ नीले निशान नहीं हैं। ये तो हमारे इतिहास की, हमारे कल की सबसे बड़ी गवाह हैं। सोचिए, हर एक झील ने अपने अंदर न जाने कितने ही जमाने देखे हैं, कितनी ही कहानियां समेटी हुई हैं। तो आइए इन गवाहों से ही उनकी कहानी सुनते हैं। तो सबसे पहले हमारी यात्रा शुरू होती है मिलेनियल सिटी गुरुग्राम से। हाँ, वही शहर जो अपनी ऊंची ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे सदियों पुरानी कुदरती धरोहरें भी छिपी हैं। तो देखिए, गुरुग्राम में हमें मिलती हैं चार बहुत ही खास झीलें। सबसे पहले दमदमा, ये हरियाणा की सबसे बड़ी कुदरती झील है। फिर है सुल्तानपुर, जो न सिर्फ एक नेशनल पार्क है बल्कि एक रामसर साइट भी। यहाँ दूर दूर से प्रवासी पक्षी आते हैं। इसके बाद है खलीलपुर, ये मॉनसून में बहुत अहम वेटलैंड बन जाता है। और आखिर में है सोहना। अरे वाह, यहाँ तो गर्म पानी के झरने हैं और ऐसा माना जाता है कि इनमें नहाने से स्किन की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दमदमा झील की बात करें तो जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए। पूरे 3000 एकड़ में फैली है ये हरियाणा की सबसे बड़ी कुदरती झील है और पिकनिक और एडवेंचर के शौकीनों के लिए तो ये मानो जन्नत है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इसे जरा ध्यान से समझिएगा। हरियाणा में दो रामसर साइट्स हैं। एक तो है सुल्तानपुर, जो गुरुग्राम में है। ये एक नेशनल पार्क है और साइबेरियन क्रेन के लिए बहुत फेमस है। और दूसरी है भिंडावास, जो झज्जर में पड़ती है। और ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड है। एग्जाम में अक्सर इन दोनों को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इतनी सारी झीलें, वो भी एक ही जिले में, इन्हें याद कैसे रखें, खास तौर पर जब एग्जाम का प्रेशर हो सिर पर। तो घबराइए नहीं, इसकी एक बड़ी ही मजेदार और दमदार ट्रिक है। याद रखिए, दम है गुरु सुल्तान खाली में। कितना आसान है। दम से हो गया दमदमा, गुरु से गुरुग्राम, सुल्तान से सुल्तानपुर और खाली से खलीलपुर। है ना जबरदस्त तरीका, सब कुछ एक ही लाइन में याद। चलिए, गुरुग्राम से अब आगे बढ़ते हैं फरीदाबाद की तरफ। और यहाँ की झीलें ये हमें सीधा टाइम ट्रैवल करा के तोमर वंश के राजाओं के जमाने में ले जाती हैं। फरीदाबाद की तो भाई हर झील अपने आप में इतिहास की एक किताब है। कहानी शुरू होती है 8वीं सदी में, जब तोमर वंश ने अनंगपुर झील बनवाई। फिर 10वीं सदी में राजा सूरजमल ने बनवाया सूरजकुंड, जिसे मयूर झील के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम आते हैं आज़ाद भारत में। 1947 में दो पहाड़ियों को जोड़कर बड़खल झील बनाई गई। और एक है धौद झील, जो अरावली की पहाड़ियों में छिपा हुआ एक कुदरती खजाना है। अब फरीदाबाद की झीलों के लिए भी एक कहानी वाली ट्रिक है। बस इतना याद रखिए, अनंग सूरज और बद को पानी दो। देखिए, अनंग से अनंगपुर, सूरज से सूरजकुंड, बद से बड़खल और पानी दो। इसकी आवाज धौद से मिलती जुलती है, तो हो गई धौद झील। बस एक कहानी और सारी झीलें याद। अब हमारी ये यात्रा एक नया मोड़ ले रही है। अब हम जा रहे हैं उन जिलों में जहां इतिहास और आध्यात्म दोनों की गहरी छाप है। हम बात कर रहे हैं नूह और कुरुक्षेत्र की। तो पहले बात करते हैं नूह की, जिसे पहले मेवात के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ 3 झीलें बहुत खास हैं। एक तो है कोटला झील। सोचिए, ये इतनी पुरानी और अहम है कि इसका जिक्र बाबरनामा तक में मिलता है। फिर है संगेल झील, और हाँ, इसका दूसरा नाम है उजीना झील। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए यही पूछा जाता है। और तीसरी है चंदेली झील, जो इस इलाके के वेटलैंड इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और नूह की झीलों के लिए तो एक बड़ी ही प्यारी सी तुकबंदी है। बस बोलिए, कोट संग चांदेली नूह। कोट से कोटला, संग से संगेल, चांदेली तो चंदेली ही है, और नूह से हो गया जिला नूह। है ना, बिल्कुल आसान। अब आते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पर। देखिए, यहाँ के सरोवरों को याद करने के लिए किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। इनकी अहमियत ही इतनी ज्यादा है। एक है ब्रह्म सरोवर, जो एशिया के सबसे बड़े मैन मेड सरोवरों में से एक है, जिसका जिक्र अल बिरूनी की किताबुल हिंद में भी है। और दूसरा है सन्निहित सरोवर, जहां माना जाता है कि 7 पवित्र नदियों का संगम होता है। तो इनकी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान ही काफी है। चलिए, अब एक क्विक टूर करते हैं और हरियाणा के कुछ और जिलों की जरूरी झीलों पर फटाफट एक नजर डालते हैं। तो देखिए, करनाल में है करण झील,
जिसे चक्रवर्ती झील भी कहते हैं। पलवल के होडल में पड़ती है डबचिक झील, जो दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे पर है। रोहतक की तिलियार झील तो 130 एकड़ में फैली हुई काफी बड़ी है। पंचकुला में है टिक्कर ताल। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये शिवालिक की पहाड़ियों में है, अरावली की नहीं। और आखिर में चंडीगढ़ की शान सुखना लेक, जिसे मशहूर आर्किटेक्ट ली कॉर्बूजिए ने डिजाइन किया था। जी हाँ, साल था 1958 जब सुखना लेक को बनाया गया था। ये सिर्फ एक झील नहीं थी, बल्कि ये तो मॉडर्न चंडीगढ़ के पूरे प्लान का एक बहुत ही अहम हिस्सा थी। ये साल चंडीगढ़ के बनने की कहानी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना समझा है उसे दिमाग में एकदम पक्का करने का वक्त आ गया है। एक तेज फटाफट वाला रिकैप, सारी ट्रिक्स एक साथ। तैयार हैं? चलिए मेरे साथ दोहराइए। गुरुग्राम, दम है गुरु सुल्तान खाली में। फरीदाबाद, अनंग सूरज और बद को पानी दो। नू, कोट संग चांदेली नू। करनाल के लिए आसान सा करना चक्कर में रहता था। जीन की बुलबुल झील, मान जा मेरी बुलबुल जिद मत कर। कैथल की वृद्ध केदार झील के लिए कैथल यार। और आखिर में पंचकुला, 5 से टिक्कर ताल। ये ट्रिक्स एग्जाम में आपका बहुत कीमती वक्त बचा सकती हैं। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। 10वीं सदी के एक राजा की सोच और एक मॉडर्न शहर की प्लानिंग, इन दोनों के बीच कौन सी झील है जो हरियाणा के गुजरे हुए कल और आने वाले कल दोनों की कहानी सबसे बेहतर तरीके से बयां करती है? ऐतिहासिक सूरजकुंड या फिर आधुनिक सुखना? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब हमें इन झीलों की सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि इनकी आत्मा तक ले जाएगा।